हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स में आपको हर जगह डेरिवेशंस में या क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट्स में हर जगह मैथ्स का काम पड़ेगा, है ना। तो कुछ हम मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जिससे कि आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस जो है गवर्न होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चैप्टर 0। इट इज मैथमेटिकल टूल्स। इट इज अवर मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स की बात करेंगे, कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जिनको आप क्लास 11th या 12th में अच्छे से पढ़ोगे मैथ सब्जेक्ट में, है ना। हम खाली उन चीज़ों को टच करेंगे जो काम आएंगे आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हम देखने वाले हैं आज, वो है एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो फर्स्ट पार्ट इज अवर एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो देखो, जैसे मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस ए, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इनमें दो टर्म्स हैं, तो इनको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, सबसे पहले ये देखो आप कि यदि मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस एक्स वाई एक्स प्लस वाई, है ना। तो इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशंस। देखो, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है ना, ये इसके फॉर्मूले हैं। यदि हम इसको आगे, यदि हम पावर को और इंक्रीज करें, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि x प्लस वाई का पावर 12, इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे आप एक्सपेंड करोगे, या इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशंस में जिनमें पावर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, तो यदि मान लो कोई एक जनरल आपके पास टर्म दिया हुआ है, जनरल एक्सप्रेशन दिया है आपको, x प्लस वाई का पावर n, ये मान लो एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसको यदि आप एक्सपेंड करोगे आप, तो क्या होगा, देखो ये होगा, इसका फर्स्ट टर्म होगा nc0, फर्स्ट टर्म यानी कि x की पावर दिस माइनस दिस n माइनस 0 इंटू सेकेंड टर्म यानी कि y, और y की पावर बेस क्या है, इस c का बेस क्या है, इस c का बेस 0 है, तो 0, ये इसका फर्स्ट टर्म है, प्लस इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, nc1 x की पावर दिस माइनस दिस यानी कि n माइनस 1 इंटू वाई की पावर दिस बेस यानी कि 1। इसका थर्ड टर्म क्या होगा, तो nc2 x की पावर दिस माइनस दिस n माइनस 2 इंटू वाई की पावर दिस बेस 2, प्लस और टर्म्स इसमें आएंगे nc3 x की पावर दिस माइनस दिस यानी कि n माइनस 3 वाई की पावर दिस बेस यानी कि 3। तो इसमें ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, है ना, इसमें से बहुत से टर्म्स आएंगे। तो देखो, पहली बात तो ये है कि यदि हम यहाँ पे देखें कि x प्लस वाई का पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 and 3, यानी कि पावर 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है ना। हमने ये यहाँ से ऑब्जर्व किया। यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, एक टर्म इससे ये वाला मल्टीप्लाई होगा, और एक टर्म इससे ये वाला मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 4 होंगे, यानी कि पावर से 1 प्लस करने पे आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब ये है कि यदि इसका पावर n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने पे आएंगे आपके पास। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वो एग्जाम्पल मैथ्स का ही है, फिजिक्स में उसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इस चैप्टर कुछ क्वेश्चन में पूछता है आपसे। देखो,
मान लो कि आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक्सपेंड करो, आपको एक्सपेंड करना है 1 - 2x की पावर 5 को एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसको यदि आपको एक्सपेंड करना है तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको? तो पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स देयर विल बी 6, पावर से 11 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो याद करो फॉर्मूला क्या था इसका। तो इसको यदि मैं साइड में लिख दूं, यहाँ पे कहाँ लिखूं? मान लो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि x + y का पावर यदि n है तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या मिलता है मेरे को? nc0 x की पावर n-0, x की पावर n-0, y की पावर 0। ठीक है, सेकेंड टर्म nc1 x की पावर n-1, y की पावर 1। थर्ड टर्म nc2 x की पावर n-2, y की पावर 2 एंड सो ऑन। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म 6 आएंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म बोलो क्या आएगा इसका? nc0, n है यहाँ पे 5, nc0 x इज 1, तो 1 की पावर n-0, n-0 5 - 0 एंड सेकेंड टर्म -2x की पावर दिस माइनस दिस यानी कि 5 - 0। ये तो हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा इसका? तो 5c1 a की पावर दिस माइनस दिस 5 - 1 इंटू सेकेंड टर्म -2x की पावर 5 - 1 प्लस थर्ड टर्म क्या आएगा इसका? 5c2 x की पावर दिस माइनस दिस 5 - 2 इंटू सेकेंड टर्म -2x का पावर दिस माइनस दिस यानी कि 5 - 2 प्लस 5c3 फर्स्ट टर्म की पावर दिस माइनस दिस यानी कि 5 - 3 इंटू सेकेंड टर्म यानी कि -2x की पावर, सॉरी यहाँ पे बेस होता है ना, यहाँ बेस होता है, तो बेस इज व्हाट 0, यहाँ बेस इज व्हाट 1, यहाँ बेस क्या है 2 है और यहाँ बेस क्या है 3 है, प्लस 1 2 3 4 टर्म्स आएंगे 6, तो 2 और बच गया 5c4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर 5 - 4 5 - 4 इंटू सेकेंड टर्म यानी -2x की पावर बेस इज 4। ठीक है, प्लस 5c5 इंटू फर्स्ट टर्म की पावर दिस माइनस दिस यानी 5 - 5 इंटू -2x की पावर 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको आपको बस सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे सी क्या है, ये सी क्या है आपके पास? तो देखो इस सी को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस सी इज व्हाट? दिस सी इज कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। और एन देखो इसका फॉर्म जो है, देखो 5c0 5c1 5c2 5c3, तो इसका फॉर्म जो होता है NCR के फॉर्म में। ठीक है इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे मैथ्स में। फिलहाल ये देखो यहाँ पे कि यहाँ पे NCR होता है और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इसका NCR का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। इस साइन को हम रीड करेंगे मैथ्स में फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लो मेरे को मैं आपसे बोलूं कि 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मैं यदि आपसे बोलूं कि 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू अप टू 1, है ना। यानी कि यदि आपसे बोलूं मैं n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है n इंटू n से एक कम n-1, इससे एक और कम n-2, इससे एक और कम n-3 इंटू इससे एक और कम, ऐसे करते करते कहाँ तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये n फैक्टोरियल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द काउंटिंग नंबर्स अप टू 1। ठीक है, अच्छा
तो अब देखो, यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा 5c0। ठीक है, 5c0 की वैल्यू क्या होगी, तो यदि हम बोले आपसे 5c0 तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब कि 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। अब याद रखना कि 0 फैक्टोरियल होता है 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 5c0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1। वैसे इसकी वैल्यू भी आएगी, 5c0 इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी, 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 इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगी। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू आएगी, है ना। अच्छा, इसमें खास बात आपको ध्यान रखना ये है कि NCR में जो R होगा वो हमेशा छोटा रहेगा N से, N हमेशा बड़ा होगा R से। ठीक है, R हमेशा N से छोटा होगा, मतलब कभी भी 7C8 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी 7C8 या 7C9 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू यदि मैं 7 लिखूं n का, तो ये 7CR के बदले 7 तक ही हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, उससे आगे एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो, तो अब तो मेरे को सबका निकालना पड़ेगा ये कोफिशिएंट। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि ऐसे आप निकाल लो इसको फैक्टोरियल से सॉल्व करके इस फॉर्मूले की हेल्प से, और एक तरीका और आपको सिखाता हूँ मैं जो कि बहुत छोटा होता है लेकिन उसका भी एक लिमिटेड यूज है ना। तरीका क्या है वो, तो देखो उसके लिए ना हम एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो क्या है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, ये क्या है पास्कल्स ट्रायंगल, तो देखो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लगाओ। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे एक 1 लगा दो, यहाँ पे एक 1 लगा दो। ठीक है, फिर 1 + 1 यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ 1 एक उतार दो और यहाँ पे एक 1 उतार दो अगेन। यहाँ पे 2 + 1 3 कर दो, यहाँ पे 2 + 1 3 कर दो, फिर यहाँ पे एक 1 लगा दो और यहाँ पे एक और 1 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 3 + 1 4 कर दो, 3 + 3 6 कर दो, 3 + 1 4 कर दो, फिर यहाँ पे अगेन एक 1 लगा दो और यहाँ पे एक अगेन 1 लगा दो। फिर यहाँ पे 4 + 6 10 कर दो, 4 + 6 यहाँ पे 10 कर दो, 4 + 1 यहाँ 5 कर दो, यहाँ 4 + 1 5 कर दो और यहाँ 1 लगा दो और यहाँ 1 लगा दो। तो ऐसे ट्रायंगल ये ऐसे एक्सपेंड करता है, ऐसे ट्रायंगल ऐसा बनता रहता है। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टर्म ये होता है फॉर n = 0। सेकेंड जो रो रहेगा ये n = 1 के लिए होता है, ये n = 2 के लिए होता है, ये n = ये वाला पार्ट 3 के लिए होता है, ये वाला पार्ट n = 4 के लिए होता है, ये वाला n = 5 के लिए होता है ना। याद करो कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक जा रहा है n की वैल्यू से, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स की ये जो है कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है ना। और देखो यदि मान लो आपके एक्सपेंशन के फॉर्मूले में यदि x + y का होल स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगे तो 3 कोफिशिएंट्स भी आएंगे, है ना। 3 टर्म्स आएंगे तो साथ में 3 कोफिशिएंट रहेंगे वहाँ पे, तो उनकी वैल्यू ये और ये होगी, है ना। यदि 4 टर्म्स, यदि n की वैल्यू 4 है तो 5 कोफिशिएंट्स आएंगे क्योंकि साथ में नंबर ऑफ टर्म्स भी आएंगे उसके, तो 4 रहेगा जब n का वैल्यू तो वहाँ पे 5 कोफिशिएंट आएंगे और उसकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये जो 5c0 है, ये 5c1 है, ये 5c2, ये 5c3, ये 5c4, 5c5, ये क्या है, तो ये n = 5 के लिए ये वाला पार्ट ना, तो उसके लिए हम चूज कर लेंगे ये वाला अपना रो, है ना। ये है n = 5 के लिए, ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला 1, ये है 5c0 का वैल्यू, है ना। ये है 5c1 का वैल्यू, ये है 5c2 का वैल्यू, ये है 5c3 का वैल्यू, ये है 5c4 का वैल्यू और ये है 5c5 का वैल्यू। तो ऐसे आपको बार बार जो है ये 5c0, 5c1, 5c2 ये NCR के फॉर्मूले से निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल का यूज खाली कहाँ तक कर पाओगे आप, जब n की वैल्यू कहाँ, मतलब यदि मान लो n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, यदि n की वैल्यू हो गई 15 20 50, तब कहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करोगे उस केस में आप, तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, NCR वाला फॉर्मूला, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू बस, और क्या। तो देखो ये हो जाएगा क्या, ये था 1, ये 1 है ना, 1 × ये तो पूरा 1 ही आएगा वाला पार्ट, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी क्या रहेगा 1 रहेगा। ये देखो ये हो जाएगा -2x⁴ मतलब 1, है ना,
किसी भी पावर नंबर है, मान लो a, इसका पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो ये भी 1 है। प्लस सेकेंड टर्म में 5c1, इसका वैल्यू क्या था, 5c1 का वैल्यू था 5, तो ये है 5 इंटू ये तो 1 है इंटू -2x की पावर 1 मतलब -2x प्लस 5c2 की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 5c2 इज 10 इंटू 1 की पावर 1 तो 1 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा, -2x की पावर 2 यानी कि 4x स्क्वायर है ना, 4x स्क्वायर प्लस 5c3 इज व्हाट 10, अगेन 10 इंटू तो क्या किया हमने यहाँ तक इसको फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये टर्म फाइंड कर लिया, ये टर्म फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5c3, तो 5c3 वॉज 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू -2 की पावर 3, तो -8x क्यूब, ठीक है। फिर क्या है, फिर है 5c4 की वैल्यू क्या है, 5c4 की वैल्यू है 5, तो 5c4 इज 5 इंटू दिस इज 1 इंटू -2 की पावर 4, ठीक है, 16x की पावर 4 प्लस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5c5, और 5c5 की वैल्यू क्या है, तो 5c5 की वैल्यू है 1, तो ये है 1 इंटू 1 इंटू -2 की पावर 5 मतलब -32 इंटू x की पावर 5। बस अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस, क्योंकि है माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 80x की पावर 3 प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। तो ये जो है ये आंसर है 1 - 2x की पावर 5 के एक्सपेंशन का। मतलब जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो उसका आंसर ये आएगा। देखो यहाँ पावर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n से 1 जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 6 है और यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, ठीक है। क्या होगा कि फिजिक्स में हम जब कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फॉर्मूले में जब कोई स्पेशल केस आएगा तो उस केस को हम डील करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। जैसे कि अभी क्लास 11th में ही आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम फॉर्मूला निकालते हैं स्मॉल जी का। स्मॉल जी क्या होता है, तो स्मॉल जी होता है जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस केस में बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है ना, और उसको बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसकी वैल्यू क्या होती है, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब इसके डेप्थ में जाओगे आप तो आप ये पाओगे कि स्मॉल जी भी कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। यदि मान लो आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाओगे, है ना, या नीचे जाओगे, तो स्मॉल जी की वैल्यू घटती है स्मॉल जी, है ना। जब सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर गए या डेप्थ पे आए तो स्मॉल जी डिक्रीज करता है। तो क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्मॉल जी का, उसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो मैथ्स में तो हम सीख लिए कि x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन कैसे होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, जिसको हम मैथ्स में बहुत कम यूज करेंगे लेकिन फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो देखो वो फॉर्मूला ये है कि यदि 1 प्लस एक्स का पावर n है ना, और x बहुत छोटा है 1 से, तो उस केस में इसको एक्सपेंड करने पे या इसको सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस nx। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि जो पावर है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया विथ साइन, है ना। यदि मान लो मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, यदि ये केस है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा 1 माइनस n इंटू प्लस एक्स, तो माइनस nx
प्रोवाइडेड कि x छोटा है बहुत 1 से, है ना। मान लो एक और केस देखते हैं कि यदि मान लो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन है, 1 माइनस एक्स की पावर, मान लो 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, तो उस केस में क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस एन इंटू एक्स। तो ये केस यहाँ बनता है, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तब जाके यहाँ पे माइनस एन एक्स प्लस है माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें यदि मैं एक और केस की बात करूँ यहाँ पे, तो यदि मैं बोलूँ 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये भी देखा हमने क्या, अच्छा ठीक है देख लिया इसको। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू एक्स, 1 माइनस एन एक्स। ये सब तब काम करेंगे जब x जो होगा वो बहुत छोटा होगा 1 से, है ना। देखो अब उसका यूज क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, है ना, तो उसमें ऐसा देखो हम देखते हैं कि यदि आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाओगे, मान लो आप ऊपर गए h हाइट, है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइट, लेकिन ये बहुत छोटा हाइट है, और छोटा मतलब इसके रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत छोटा है, जो h है बहुत छोटा है इस रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो इस केस में इसका एक फॉर्मूला आएगा स्मॉल g का, जो यहाँ पे g की वैल्यू होगी, उस g को बोलते हो g डैश, है ना। तो g डैश विल बी इक्वल टू g टाइम्स ऑफ g क्या है सरफेस ऑफ द अर्थ पे g की वैल्यू g माना हुआ है, ये होगा r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे आगे इसमें प्रोसीड करने वाले हैं, देखना ध्यान से। g डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से g, इस r को अपन नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आर प्लस एच बाई आर, लिख पाएंगे ना इसको, का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा g इंटू 1 अपॉन, इसको सेपरेट कर लेंगे तो r बाई आर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा h बाई आर, हो जाएगा h बाई आर का पावर 2 स्क्वायर। अब देखो क्या होगा यहाँ से g इंटू, इसको देखो ऐसे कर लो 1 प्लस h बाई आर का पावर -2 कर लो इसको, है ना। ऐसे मान लो कि अपने को पता ही है कि यदि मान लो 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो यदि इसको आप इन्वर्ट करो तो क्या होगा, x की पावर -n होगा। तो इन द सेम वे यहाँ भी क्या हुआ, जब इसको आप इन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस एच बाई आर का पावर +2 था, हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये हाइट बहुत छोटा है इसके रेडियस से, तो यदि हाइट बहुत छोटा है रेडियस से, इफ h इज वेरी लेस देन r, इन दिस केस वी कैन यूज बायनोमियल थ्योरम। क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर यदि -n होगा तो उसको हम अंदर इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, यदि x बहुत छोटा है 1 से, तो बस हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ये वैल्यू आएगा g डैश का, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से h हाइट ऊपर जाने पे g की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने समझा। अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है, मैथमेटिकल टूल चैप्टर में ही पूछता है एग्जाम्स में, आपके क्वार्टरली या टर्मिनल एग्जाम्स में जब ये आएगा, तो कि यदि मान लो आपको एक्सपेंड करना है 1001 की पावर 1/3 को, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको बस ब्रेक करना होगा, इसको आप ब्रेक कर लो 1 प्लस 1000 में की पावर 1/3। अब ये क्या बन गया, अब ये देखो ये अगेन ये x बोल सकते हैं, इसको आप y बोल सकते हो, इसको आप n बोल सकते हो। इसको या तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का कि यहाँ से हम 1000 कॉमन लेना है, तो यदि मैं 1000 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/1000, पावर आएगा 1/3। यदि पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या जाएगा, 10 की पावर 3 कर लो इसको, ये कर लो 1/3, उसको कर लो 1/1 प्लस 1000 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, तो 3 बन गया 3 कट गया, यहाँ से 10 बन गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस, इसको कर लो 0.001 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगेन ये वाला पार्ट इससे बहुत छोटा है, ये पार्ट इससे बहुत छोटा है, तो इसको ऐसे कर लो 10 1
प्लस इसको इससे इंटू कर देंगे, है ना। यदि ये बहुत छोटा रहेगा, यदि 1 प्लस एक्स की पावर एन है ना, तो इसको हम करते हैं 1 प्लस एन एक्स। यदि x बहुत छोटा है 1 से, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू ये है और छोटा है बहुत 1 से, तो इसको अंदर इंटू कर दिया आपने, तो हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 0.001। तो इसको सॉल्व करने का आंसर इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली 10.0033 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है, इसमें n फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है और उसको सब ऐसे करते हैं, है ना। यदि मान लो आपको कुछ ऐसा बोलेगा कि यार ये आपको एक्सपेंड करना है 1,001 की पावर 5 को, अब यहाँ n फ्रैक्शन नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मोनोमियल थ्योरम, जो हमने फर्स्ट केस में देखा था, है ना। अगेन यहाँ पे इसको हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस 1000 कर लेंगे और यहाँ n कर लेंगे, है ना, और n की वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, है ना। कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, फॉर्मूला बताया आपको कि यदि मान लो 1 x प्लस वाई की पावर n के फॉर्म में है, तो ये जाएगा nc0 x की पावर n-0 यानी कि n एंड y की पावर बेस यानी कि 0 प्लस nc0 x की पावर n-1 y की पावर बेस। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी काम आता है जब n जो होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आता है। तो जब भी आपको n लेगा एक पॉजिटिव इंटीजर, तो अपन ये फॉर्म लगा लेंगे फॉर्मूला, और जब भी कुछ और दूसरा देगा तो जो है वहां से हम इसको ऐसे जनरल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा DBBS का, और कुछ क्वेश्चंस प्रदीप में भी दिए हुए हैं और अरोड़ा या जो भी आप बुक यूज करते हैं फिजिक्स के लिए, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तब तक इतना आप रिकैप करके रिवाइज करते रहो, है ना। तब तक आगे के कुछ लेक्चर्स में हम और देखने वाले हैं कि किन किन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात हम करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, ओके।